अब ये अनंत सिंह छूट गए जेल से और वो कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं तो लिपि सिंह आईपीएस दोषी हैं क्योंकि उनकी वजह से जेल में रहना पड़ा। नहीं, वो तो देखिए, वो तो क्या बोलते हैं, उन लोगों का अपना है। अब वो क्या करेंगे कैसे करेंगे तो न्यायालय का निर्णय है ना। उसमें हम लोग तो न 3 में है न 13 में है। हमारा 3 में अगर हमारे पास न्यायालय को लेकर इतनी हमारी समझ होती और मेरी पकड़ इतनी होती तो जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के लोग काहे फंसते हैं इसमें। जिनका जितना लोग पर केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, सब छुट्टियाँ नहीं जाते। ये तो न्यायालय का है ना। और जिसको न्यायालय के निर्णय पर भरोसा नहीं है उसको तो कायदा बना हुआ है ना, आप जाइए उसको फॉलो करिए। ये सब बयानबाजी करना तो ये सब जिसको बोलते हैं यही है, पढ़े लिखे लोग और बिना पढ़े लिखे लोग, यही विभेद है। न्यायालय को भी सरकार के साथ जोड़ते हैं। हाँ, तेजस्वी यादव को तो कह रहे हैं कि छुड़ा दिया, चुनाव में करार था। वही कह रहे हैं कि तो पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग दोनों में फर्क है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो बिहार सरकार भी चुनावी मोड में आ चुकी है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं 12 लाख सरकारी नौकरी देने का और बिहार की तमाम सड़क और पुल पुलिया को विधानसभा चुनाव से पहले दुरुस्त कर देने का। अभी मेरे साथ हैं ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी, जिनके कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी है ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें पुल पुलिया बनाने की बड़ी जिम्मेवारी है। चुनाव से पहले करा पाएंगे? नहीं, हम लोग प्रयास में हैं कि जितनी भी ग्रामीण सड़कें हैं उनको मोटरेबल स्थिति में लाएं। और जो पुल पुलिया है, जो 2018 में माननीय नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत की थी और वो बंद हो गया था। फिर नाबार्ड के माध्यम से हम लोग कुछ योजनाओं को लेते थे, लेकिन नाबार्ड हम लोग को उतना पैसा नहीं देता था जितना से हम ले सकते थे। तो प्रयास में हम लोग हैं कि हम लोग राज्य योजना से फिर से मुख्यमंत्री सेतु योजना फ़ेज़ 2 करके शुरुआत करें और उसमें जितनी हमारी धन की उपलब्धता हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि पुल बने। मुख्यमंत्री का जोर है कि चुनाव के पहले सड़कें दुरुस्त हो जाएं। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का पूरा जोड़ है और जो छूटे हुए बसावट है उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का जोड़ है और जो सड़कें बनी हुई हैं उनको भी अच्छी स्थिति में लाने का जोर है। डबल जो लाइफलाइन सड़कें हैं, जो एक प्रखंड को दूसरे प्रखंड या अनुमंडल जिले से जोड़ता है, उन सब का उन्नयन करना, उनको दोहरीकरण करना, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के 25 के पहले का प्लान है करने का। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरी मजबूती से विभाग उसको उच्च स्तरीय गुणवत्ता के साथ काम करे। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है 12 लाख सरकारी नौकरी देने का। अब आरजेडी वाले कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी, जब तेजस्वी कह रहे थे तो कह रहे थे कि कहाँ से पैसा लाएंगे। अब 12 लाख नौकरी कहाँ से आ गई? ये कभी नहीं कहा मुख्यमंत्री ने कि 10 लाख कहाँ से लाएंगे। ये गलत बयानी कर रहे हैं तेजस्वी जी। मुख्यमंत्री जी की घोषणा पत्र में है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार सृजित करेंगे। ये हमारे घोषणा पत्र में है। घोषणा पत्र में तो तेजस्वी जी हमारे साथ थे नहीं चुनाव में, 2020 के चुनाव में, तो तेजस्वी जी कहाँ से आ गए इसमें? वो क्रेडिट लेते हैं कि जॉब हमने दिया। भाई क्रेडिट लेना और क्रेडिट देना ये तो काम जनता का है ना। तो जनता तो देख रही है कि 15 अगस्त को नीतीश जी ने घोषणा की थी और जिस समय नीतीश जी ने घोषणा की थी उस समय क्या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के साथ थे? ऐसी कौन सी योजना है जिसको नीतीश कुमार ने शुरुआत की और जिसकी घोषणा की, जिसके अलायंस पार्टनर ने उस पर एग्री नहीं किया? एक योजना का नाम बता दीजिए, एक योजना का नाम बता दीजिए। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हों, चाहे आरजेडी के साथ रहे हों, योजना जो नीतीश कुमार ने घोषणा किया, जो फुटप्रिंट नीतीश कुमार ने बनाया, जो क्या नाम है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बिहार के डेवलपमेंट का नीतीश कुमार ने किया, उसी को सबने फॉलो किया है। श्रेय ले रहे हैं केवल तेजस्वी यादव। अरे भाई ऐसा है कि मकान का काम हमने शुरू कराया, बेतिया में बना है बहुत बड़ा गेस्ट हाउस ऑडिटोरियम के साथ में। बेतिया के टूरिस्ट को क्या नाम है वाल्मीकि नगर के जो टाइगर रिजर्व है उसको ध्यान में रखते हुए माननीय नेता ने गंडक के किनारे एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, सेमिनार करने की व्यवस्था, लॉट ऑफ स्मॉल 200 का 500 का हॉल का निर्माण किया है। ब्यूटीफुल 7 स्टार होटल की तरह कि जो लोग आए वहाँ रहें। उनका तो हमारा तो 4 साल पहले हुआ, उद्घाटन में तो हम गए नहीं। उद्घाटन में तो गए हमारे मंत्री जयंत राज जी। अब जयंत राज जी कहें कि हम ही बनवाए हैं तो ये उचित होगा?
बनाया का शिलान्यास हमारे समय हुआ, डिज़ाइन हमने देखा, मुख्यमंत्री को डिज़ाइन हमने अप्रूव कराया, तो बनने से लेके सब कुछ में, लेकिन हम उद्घाटन के समय नहीं थे। उद्घाटन में बोर्ड तो लगा जयंत राज का। अब जो लोग जाएंगे देखने के लिए कहेंगे कि वो जयंत राज जी थे उस समय भवन निर्माण मंत्री। तो वही तेजस्वी जी का हाल है, जब मुख्यमंत्री जी बांटने लगे तो बगल में खड़े हो गए। बिहार का चुनावी समीकरण भी बदल रहा है। आप मुकेश सहनी की चर्चा है कि वो आ रहे हैं एनडीए में, ये मालूम है, जानकारी नहीं, तो इसका सही और उचित उत्तर तो मुकेश सहनी दे पाएंगे। नहीं तो आप गए थे मिलने भी, तो और अटकलें तेज हो गई हैं। नहीं, मिलने जाने का मेरा मकसद था कि मुकेश सहनी के पिताजी की जब हत्या हुई थी तो मेरे घर में एक यज्ञ हो रहा था, पूजा चल रही थी, तो मुझे हमारा जाना नहीं उस समय उचित था वहाँ पर श्राद्ध में या मरनी में। तो हमने अपनी पुत्री को भेजा था, और ये समस्तीपुर लोकसभा के वोटर हैं मुकेश सहनी जी, बिरौल में। इनका जो जहाँ पर घटना हुई है वो दरभंगा में है, लेकिन उन्होंने जो घर बनाया है वो रोड के इस तरफ है, वो बिरौल में है, वो हम समस्तीपुर लोकसभा में है। तो एक तो हमारे साथ मंत्री रहे थे, तो निश्चित रूप से बहुत से मंत्रिमंडल में उठते बैठते थे, चाय पीते थे, नाश्ता करते थे, आते थे, जाते थे। तो अब ऐसा तो नहीं हो कि कभी एयरपोर्ट पर मिल जाए, रेलवे स्टेशन पर मिल जाए, सार्वजनिक जगह कहीं मिल जाए तो हम आंख दिखाने लायक भी नहीं रहे कि इतनी बड़ी घटना हो गई, पिताजी की हत्या हो गई और हम प्रोसेसिया करने भी नहीं गए। अब प्रोसेसिया करने को लोग अगर कोई उसका राजनीतिक माने निकाले तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि नहीं आ जाएंगे तो क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं, बुराई का क्या है, कोई भी व्यक्ति आ जाए उससे कोई बुराई नहीं है। हम मुकेश सहनी तो लंबे समय से लड़ाई लड़ ही रहे हैं, उसमें बुराई क्या है? हमारे मित्र भी हैं, बुराई क्या है? हमको तो बहुत खुशी होगी आ जाएंगे तब, लेकिन अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे उनका भी तो बहुत राजनीति का बड़ा लंबा चौड़ा उनका महत्वाकांक्षा है ना। अब क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? अब ये अनंत सिंह छूट गए जेल से और वो कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, तो लिपि सिंह IPS दोषी हैं क्योंकि उनकी वजह से जेल में रहना पड़ा। नहीं, वो तो देखिए, वो तो क्या बोलते हैं, उन लोगों का अपना है। अब वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो न्यायालय का निर्णय है ना। उसमें हम लोग तो न 3 में है न 13 में है। हमारा 3 में, अगर हमारे पास न्यायालय को लेकर इतनी हमारी समझ होती और मेरी पकड़ इतनी होती तो जनता दल यूनाइटेड और NDA के लोग काहे फंसते हैं इसमें? जिनका जितना लोग पर केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, सब छुट्टिए नहीं जाते। ये तो न्यायालय का है ना, और जिसको न्यायालय के निर्णय पर भरोसा नहीं है उसको तो कायदा बना हुआ है ना, आप जाइए उसको फॉलो करिए। ये सब बयानबाजी करना, तो ये सब जिसको बोलते हैं यही है, पढ़े लिखे लोग और बिना पढ़े लिखे लोग, यही विभेद है। न्यायालय को भी सरकार के साथ जोड़ते हैं। हाँ, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि छुड़ा दिया, चुनाव में करार था। वही कह रहे हैं कि तो पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग दोनों में फ़र्क है, यही फ़र्क है। टिकट दिए आप, ये तो थे जनता दल यूनाइटेड के ना भाई, MLA कितना बार जनता दल यूनाइटेड से जीतते थे? बिल्कुल, जनता दल यूनाइटेड के MLA थे और जनता दल यूनाइटेड से जीतते थे, तो नाराज हो गए, कोई कारण रहा हो जिससे नाराज हो गए। नाराज हो गए तो आप कौन दिया टिकट? आप दिए टिकट, आपने उनको ये कराया और आप ही सवाल उठा रहे हैं। आप ही सवाल उठा रहे हैं। आपके अभी भी मेंबर आप ही के पार्टी से हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि जब आपने षड्यंत्र रचा हमारे खिलाफ, MLA को खरीद फरोख्त करने का षड्यंत्र जब आपने रचा, तो उसमें वो हम लोग के साथ खड़ी हो गई, ये दूसरी बात है। तो आप सुन रहे थे मंत्री अशोक चौधरी को, और इन्होंने संकेत दे दिया है कि बिहार कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में सरकार अभी से जुट गई है, और चुनाव के पहले बिहार के ग्रामीण इलाकों की सड़कें चकाचक हो जाएंगी। जहां सड़कें नहीं हैं वहां सड़कें बन जाएंगी, जहां टूटी हुई हैं उनकी मरम्मती हो जाएगी, और 12 लाख लोगों को बिहार सरकार नौकरी देगी चुनाव से पहले।